हम रुख करेंगे एक दफ़ा इस्लामाबाद का। हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल हमारे साथ हैं। मज़हर इकबाल, सिक्योरिटी खदशात बताए जा रहे हैं, आप कैसे सिक्योरिटी के इंतजामात देखे आपने और अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पीसीबी की तरफ से कहा गया है सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को भी इस बात की इत्तला कर दी गई है। वो गिलगित में है, वो फौरी तौर पर वापस आ रहे हैं हंगामी तौर पर, और आज कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब मीडिया को सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और सिक्योरिटी के खदशात एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न कोई नहीं है। यहाँ पे इब्तदाई तौर पर जब शायकीन को स्टेडियम से दूर रखा गया तो यहाँ पे खासी परेशानी शायकीन में कि हमें स्टेडियम से क्यों दूर रखा जा रहा है। मुख्तलिफ प्लेयर्स में सिक्योरिटी है, किसी को अंदर नहीं छोड़ा गया। तो बताया ये जा रहा था कि शायद उस वक्त शायद ये मैच मंसूख हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों में कोरोना पॉजिटिव की इतलात है। उनका टेस्ट कराया गया आखिरी मौके पे और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इसलिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम समेत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी कहा गया है कि वो अपने अपने होटल रूम्स में रहे, बाहर ना आए, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस है उसका तकाजा यही है। लेकिन इसके बाद जब सूरत हाल पीसीबी तक गई, पीसीबी ने इसका जायजा लिया और ये कहा गया कि शायद सिक्योरिटी सूरत हाल की बिना पे किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर इस मामले पर राब्ता हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सिक्योरिटी की भरपूर यकीन जारी कराई थी। इसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के जो हुक्काम है उनका कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बिना पर हमारे लिए ये दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं है। असल सूरत हाल जो है वो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के इस्लामाबाद में आने के बाद वाज़ेह होगी, जब वो मीडिया को सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में। मज़हर इकबाल, ये बताइएगा कि क्या ये सब किसी साजिश का शाखसाना लगता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठाया जाए? देखिए, न्यूजीलैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, पर्टिकुलरली विद मुस्लिम शी इज़ वेरी फ्रेंडली। आपको पता है कि जब न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था तो पूरी तरह से उन्होंने जो है वो तहकीकात कराई थी। मैं ये नहीं समझता कि कोई साजिश हो। हाँ, गलतफहमी जरूर हो सकती है, क्योंकि जो इस खित्ते में डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बाद से गलतफहमियों का जन्म लेना जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं हो सकती। जी अच्छा मज़हर इकबाल, आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी अशरफ की तरफ जो लाहौर में मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, और क्या ये वाकई किसी साजिश का शाखसाना लग रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए जाएँ पूरी दुनिया में? नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान में 18 साल बाद इंटरनेशनल जो न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में आई, तो इस हवाले से बहुत सा खदशात तो थे कि पाकिस्तान के इसके खिलाफ साजिश भी होगी, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो मुख्तलिफ, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस सीरीज को क्लियर करार दे चुकी हुई हैं। और पाकिस्तान अभी गुज़िश्ता मैं कदाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी इदारे थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर करार दे चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 25 सितंबर से जो लाहौर में T20 सीरीज शुरू होनी थी, उस हवाले से भी तमाम ये बिल्कुल इसी तरह है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एलामिया जारी किया कि ये एकतरफा तौर पर फैसला है, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्यूजीलैंड जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कोई गलत रिपोर्ट वहां पर दी गई है, जिसकी वजह से ये वहां पर उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये एकतरफा फैसला किया है सीरीज मंसूख करने का। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो न्यूजीलैंड टीम बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंचती ही ना, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम इससे पहले बांग्लादेश में मौजूद थी और बांग्लादेश से सीरीज खेलने के बाद, ना सीरीज खेलने के बाद बल्कि सीरीज में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान पहुंची थी। और ऐसा भी करार दिया जा रहा था कि ये न्यूजीलैंड की बी टीम है और असल टीम जो जिसने अगले माह अमारात में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करना है, इसमें से बहुत सारे वो खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर इस सीरीज के लिए कोई साजिश की गई है बैकडोर में, तो इस हवाले से अभी जो वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे कि इसके पीछे क्या मुराकात है। लेकिन ये बात अफसोस है नाक है कि पाकिस्तान में 18 साल बाद अगर न्यूजीलैंड टीम आती है तो उसकी सीरीज को सिक्योरिटी खदशात बनाकर उसको मुलतवी कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह इंग्लैंड टीम का भी मेजबानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान
2 T20 मैचेस की सीरीज है वो भी रावलपिंडी में खेली जानी है। अगर ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज मनसूख होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता करना पड़ेगा और उस सीरीज के हवाले से भी असरनो जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ताल्लुकात वैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमती सतह पर भी जब भी कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो हुकूमतें हैं वो आपस में अच्छे रवाबत की वजह से एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। तो अभी ये है कि वज़ीर आज़म में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लामिया जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड से राब्ता करके उनको इस बात का भी बताया कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी जानिब से ऐसा कोई रिपोर्ट सामने मंजर आम पर नहीं आई कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में किसी किस्म का सिक्योरिटी खदशात हैं। इससे जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी मुल्क का सरबरा इस बात का ऐलान करता है तो वो इस बात की निशानदेही करता है कि सिक्योरिटी एजेंसी जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे खदशात गलत हैं, क्योंकि दूसरी जानब अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का फैसला किया है तो वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट हुकूमत बता सकती है कि उनको कौन से सिक्योरिटी थ्रेट आए हैं जिनकी वजह से उन्होंने सीरीज मनसूख की है। ये बात भी बताता चलो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 18 साल बाद जो वनडे 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज है ये 17, 19 और 21 सितंबर को रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जानी थी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान 7 दिसंबर 2003 को आखिरी मरतबा टाकरा हुआ था और ये बड़ा ही अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज है उसको मुलतवी कर दिया गया और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। चौधरी अशरफ आप हमारे साथ ही रहिएगा, अभी रुक करेंगे लाहौर का जान शिराज निसार से। शिराज निसार बताइएगा कि लाहौर में भी तो मैचेस होने थे, उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी के खदशात हैं। जी बिल्कुल, सीसीपी लाहौर एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि लाहौर में बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था और 5 जो T20 यहाँ पर खेले जाने थे 25 सितंबर से शुरू होने वाले मैचेस की तमाम फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल कर ली गई थी, बल्कि पाक आर्मी और पाक रेंजर के मशावरत से जो है वो सिक्योरिटी को जो यकीनी बनाया गया था। लाहौर में ऐसा कोई थ्रेट मौजूद नहीं था। ये न्यूजीलैंड टीम का जाती तौर पर फैसला है और अगर लाहौर की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ना अगर कोई भी इस तरह का थ्रेट होता है तो पहले स्पेशल ब्रांच को या आईजी। जी बहुत शुक्रिया शिराज निसार, आप हमें अपडेट करे थे लाहौर से और चौधरी अशरफ भी हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इस्लामाबाद से मजहर इकबाल हमें अपडेट करे थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।